सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। भाग्यसाध्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याशुः तं नमामि गजाननं तं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। सीतानाथसमारम्भः रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। आइए मन के शांति के लिए दोबारा भगवान का नाम स्मरण करें। स्तुति कल से करेंगे, आज भगवत नाम स्मरण करें। जय सिया राम
जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सभी ताली बजाते हुए राम का नाम लें। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
अकारण करुणावर्णन भक्तवंक्षाकल्पतरु कमल नेत्र भगवान श्री भागवत भगवान की महती अनुकंपा कृपा से श्री ग्राम पदमपुरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। भगवत कृपा से ही ये संभव होता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक जो है हमें कथा श्रवण के लिए प्राप्त नहीं होती है। जब भगवत कृपा होती है तभी जाकर के हमें यह सुंदर अवसर प्राप्त होता है। भागवत कथा मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने वाली है। जो इनकी शरण में आते हैं, जो इनके नज़दीक आते हैं, इनकी शरण में आते हैं, अब सटाक नहीं होता तो बढ़िया से कल से सेटिंग कर देना ढंग से, नहीं तेरे को दूसरा तो भागवत मोक्षदायिनी है। और जो मोक्षदायिनी होती है, कहते हैं रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है और भागवत जो है आपके मरण को सुधारती है, आपके मरण को आनंदमय बनाती है। भागवत कथा हम क्यों सुनते हैं? जिसका मरण सुधारना हो। भागवत कथा श्रवण करने वालों के लिए कहते हैं कि आपके यहाँ आपको जो भी चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जिसकी भी आपको कामना हो वह सब भागवत भगवान देते हैं। ये भागवत जी कोई उपन्यास कहानी या मनगढ़ंत नहीं है। इसमें भगवान ने अपना समस्त तेज इसमें प्रदान किया है। स्वयं भगवान की यह बांगमयी प्रतिमा है। यह बांगमयी भगवान की प्रतिमा है, स्वयं साक्षात कृष्ण है। इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते खरे है। यह भगवान की बांगमयी प्रतिमा है, जो स्वयं जो है भगवान की स्वयं समस्त तेज भगवान ने इसमें आदान किया है, इसमें प्रदान किया है। मानो भगवत कृपा से जो है यह आपको तरण तारण करने के लिए विराजमान है। जो भी इनकी शरण में आता है, जो इनकी शरण में आकर के हाथ उठा करके कहता है कि हे गोविंद हम आपकी शरण में हैं, तो महाराज उसका उद्धार हो जाता। तो भगवान की शरण में अगर जीव आ जाता है तो उसका उद्धार सहज ही हो जाता। भागवत कथा रूपी अमृत बोले यह बड़े भाग्य से ही मिलता है। देवताओं को भी यह दुर्लभ है। देवता भी इसे चाह करके भी इसका पान नहीं कर पाते। सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए बड़े प्रेम से 7 दिवसीय कथा आप लोग श्रवण करें और श्रवण करके उस पर मनन करें। भागवत कथा में धुंधुकारी जैसे पापी का भागवत जी मोक्ष प्रदान करती है। बोले कैसे? बोले वह धुंधुकारी कथा श्रवण करके उस पर मनन करता था।
कथा सुनता और सुन करके उस पर मनन करता था। कहते हैं कि कृते तो तापई पापई वै यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तम कृतम तेन हरिस्मरणम परम। अगर व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, अगर कथा श्रवण करके उस पर मनन करता है तो महाराज वह अपने पाप से मुक्त हो जाता है। तो भगवत कथा जो है सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी यह दुर्लभ है। एक बार यही देवता सुखदेव जी के पास गए और जाकर के बोले, महाराज जो आप कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए आप आए हैं वह कथा आप हमें सुना दें। और राजा परीक्षित को मरने से भय है कि हमें आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, हमें आज के 7वें दिन मरना पड़ेगा, तो उन्हें हम अमृत लेकर के आए हैं। इन राजा परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे, यह जो है अमर हो जाएंगे, और यह जो भागवत रूपी कथा है आप हमें आप श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज ने उनकी हंसी उड़ा करके उनको वहां से विदा कर दिया। बोले कहाँ कांच और कहाँ मणि। बोले यह देवता कितने बड़े स्वार्थी है जो भागवत कथा रूपी अमृत का पान स्वयं करना चाहते हैं और हाथ में अमृत लेकर के आए हैं। वही बात हो गई कि यह अमृत पीने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, देवताओं का भी अमृत पान तो कर लेते हैं लेकिन पुण्य क्षीण होने पर पुनः उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन कथा रूपी अमृत पीने के बाद फिर जो है संसार में कहीं उसे आना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। तो बोले यह देवता कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितना बड़ा पाप कर्म करने जा रहे हैं, और इनको पाप कर्म करते समय भी इन्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। देखो जो पापी होता है ना उसे जीवन भर रोना ही पड़ता है, क्योंकि उसे पापी को उसके पाप की सजा मिलती ही मिलती है। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, उसने देखा एक आम का बगीचा लगा हुआ, उस पे आम के फल लगे हुए हैं। तो एक छोटा सा दृष्टांत है। बोले आम को देखा किसने? बोले आंख ने देखा। और जब आंख ने देखा तो बोले गया कौन? बोले पांव से चल के गया। तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। और उस आम का स्वाद किसने लिया? बोले जिह्वा ने, रसना ने उसका स्वाद लिया। और स्वाद लेने के बाद उसको रखा किसने? बोले इस उदर ने, पेट ने उसको रख लिया। और रखने के बाद बोले देखो कितनी विचित्र घटना है, देखा किसी ने, तोड़ा किसी ने, रखा किसी ने, लेकिन वही जो पेड़ का, जो बगीचे का मालिक था वो आया और डंडा देने लगा, मारने लगा। तो बोले डंडा किसको मिला? बोले पीठ को मिला। किसी ने कहा भाई पीठ का कर्म क्या था? पीठ ने कौन सा अपराध किया था? उसने न स्वाद लिया, न देखा, न तोड़ा, न गया, लेकिन दंडा उसे स्वयं ग्रहण करना पड़ा। अंततः कोई महात्मा बोले इसका सार क्या है? बोले पीठ को डंडा तो लगा लेकिन रोया कौन? बोले वही आंख रोई। तो गुनाह जिसको, जो पाप कर्म करता है वही तो रोता है। देखा था पहले कौन? बोले आंख ने देखा था। तो अंततः उसको रोना पड़ा। घूम फिर करके व्यक्ति कहीं से भी आए, लेकिन जो पापी होता है, जिसके द्वारा पाप कर्म होता है, उसको ही रोना पड़ता है। तो कहने का आशय यह भागवत जी आपके पाप
को दूर करके भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। और जब संबंध जोड़ती है, जो जीव भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता तो उसका कल्याण हो जाता। तो बोले भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। बोले कैसे श्रवण करना चाहिए? बोले व्यास पीठ से नीचे बैठना चाहिए। व्यास पीठ के ऊपर कभी बैठना नहीं चाहिए, बराबर नहीं बैठना चाहिए। और ना व्यास पीठ के तरफ जो है अपना पैर करके बैठना चाहिए। आपको बताएं, एक बार घटना घटी थी जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। और जब सुनाई तो उसी समय हनुमान जी महाराज भी सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे थे? ध्वजा के ऊपर। और हनुमान जी महाराज नीचे आ गए। और जैसे ही नीचे आए तो बोले भगवान प्रभु मैंने भी गीता सुनी है। बोले आपने भी सुनी? बोले हाँ। बोले कहाँ बैठे थे? बोले आपके ऊपर ध्वजा पर। अब भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया, बोले श्राप दे दिए। बोले जाओ तुम पिशाच हो जाओ। अब हनुमान जी को भी भगवान कृष्ण छोड़े नहीं, बोले तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया? अरे कथा तो ही सुनी, हमने कोई अपराध तो किया नहीं, केवल आपकी भगवत चर्चा सुनी, कथा श्रवण किया, आपका रामावतार में जूठन खाया, आपकी खूब सेवा किया, कृष्णावतार में भी सेवा किया, तो इतना बड़ा अपराध जो आपने श्राप दे दिया। बोले हनुमान जी यह आपके लिए श्राप नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी के लिए श्राप है। कहीं कोई इतना बड़ा अपराध न कर दे कि व्यास के ऊपर कथा बैठ करके श्रवण करे, तो उसे यह सीख कैसे मिलेगी? तो आप जैसे को जब श्राप मिलेगा तभी तो यह शिक्षा मिलेगी आम जन को। बोले भगवान फिर इसका उपाय क्या है कि पिशाचत्व से, पिशाच बनने के बाद जो है हम छुटकारा मिल जाए? बोले इसका उपाय यही के है कि आप चले जाओ बनारस 80 घाट पर, आप वह इस गीता में महाभाष्य लिखना, और जब महाभाष्य आपका लेखन पूरा हो जाएगा तो महाराज आपका उद्धार हो जाएगा। तो यही हनुमान जी महाराज जो है बनारस गए और गीता के ऊपर जो है पिशाच गीता के नाम से फेमस है, जिस पर उन्होंने भाष्य लिखा, और भाष्य जैसे ही पूरा हुआ तो उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया जी। तो कहने का आशय, जितना आप प्रेम से श्रवण करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। मन चित एकाग्र करके, एकाग्रता के साथ श्रवण करें। और कहते हैं वक्ता को भी ऐसा होना चाहिए कि पान गुटखा सुपारी खा के मंच पे न बैठे। कोई वक्ता लोग पान सुपारी खा के बैठ जाते ना, पंडित पुजारी कलाकार सबको ये नियम है कि भाई पान गुटखा सुपारी खा करके कथा का श्रवण और रसपान न करें, और जहाँ तक हो नियम निष्ठ होकर के कथा का श्रवण करें तो महाराज उद्धार हो जाता है। इसी गांव में आज के सन 2000 में राम कथा श्रवण किए थे। सन 2000 में इस गांव में हम लोग आज 24 साल पहले ना, सन 2000 में 2002 तो 22 साल हो गया। 22 साल पहले राम कथा श्रवण किए थे। अब 22 साल के बाद जो है गांव वालों ने भागवत कथा के लिए मौका दिया। कहने का आशय, आप लोग सत्संग से बार बार दूर हो जाते हैं। भाई सत्संग से कभी दूर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सत्संग जितना जल्दी जल्दी आपको मिले वैसे ही उतना व्यक्ति संस्कारवान बनता है। यही बात तो हनुमान जी ने जो है भगवान कृष्ण से कहा कि हमको आपकी सेवा चाहिए, लेकिन सेवा करते समय एक दिन भी सत्संग से हम दूर नहीं रह सकते। तो
तो सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिले तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे गांव में, देश में, समाज में, हर जगह जो है भगवत चर्चा जब होती है तो भगवान का वास होता है। कहते हैं ना, भागवती कथा क्या है, गेहे गेहे जने जने। तो उससे हमें भगवान की स्मृति बनी रहती है। तो कहने का आशय, जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही हमारे जीवन के लिए आनंददायी है, क्योंकि यह जीवन आज मिला है और कल चला जाए, यह इसका क्या भरोसा। इसलिए कहते हैं कि जो समय मिला है उस समय में हमें राम भज लेना चाहिए और राम भज के अपना कल्याण कर लेना चाहिए। आज बहुत थोड़ा ही कुछ सुना करके आरती किया जाएगा। तो जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करके अपना जीवन धन्य करना चाहिए और धन्य करके अपने आप को संभाल लेना चाहिए। न जाने यह उम्र, कहते हैं न कि न जाने किस गली में कब शाम अंधेरा हो जाए। इसलिए हे प्रभु, जो भी आपने समय दिया है उस समय का सदुपयोग करें। हो राम भज ले रे सीता, राम भज ले, राम भज ले रे सीता, राम भज ले। सभी ताली बजाते हुए राम का नाम लें। हो राम भज ले रे सीता, राम भज ले, राम भज ले रे सीता, राम भज ले। ओ थारी उमर, थारी उमर, थारी उमर बीती जाए रे राम जी ने और भज ले। थारी उमर बीती जाए रे राम जी नाम और भज ले, राम भज ले रे सीता, राम भज ले, राम भज ले रे सीता, राम भज ले। ठाकुर जी की भक्ति में हाथ से ताली बजाइए। जिनका भी भाव बन रहा है, ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए ठाकुर जी को रिझाइए। जो भी नृत्य करना चाहें वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे। ताली बजाते हुए ओ राम भज ले रे सीता, राम भज ले, राम भज ले रे सीता, राम भज ले। ओ थारी उमर, ओ थारी उमर, ओ थारी उमर बीती जाए रे राम जी ने और भज ले। थारी उमर बीती जाए रे राम जी ने और भज ले। लाडली कमाई थारे काम आवेली, लाडली कमाई थारे काम आवेली। ओ लाडली कमाई थारे काम आवेली, ओ लाडली कमाई थारे काम आवेली। सावरी
भजसु बेड़ो पार हो बेलो और राम ने भजसु बेड़ो पार हो बेलो राम ने भजसु बेड़ो पार हो बेलो और राम ने भजसु बेड़ो पार हो बेलो ओ थारो जन्म ओ थारो जन्म ओ थारो जन्म आकार जाय रे राम जी ने और भज ले थारो जन्म आकार जाय रे राम जी ने और भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले जवाड़ो काई काम आवेलो मीनख जवाड़ो काई काम आवेलो मीनख जवाड़ो काई काम आवेलो और मीनख जवाड़ो काई काम आवेलो सावरियारो 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 नेह लगाए ले रे राम जी ने और भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले थारी उमर बीती जाए रे राम जी ने और भज ले थारी उमर बीती जाए रे राम जी ने और भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले राम भज ले रे सीता राम भज ले सीता राम 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 भज ले सीता राम भज ले सीता राम भज ले सीता राम भज ले सीता राम भज ले तो यह जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है। जितना अधिक से अधिक हो सके अपना जीवन सार्थक बनाएं, उसके लिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर है तो वह है भागवती वार्ता। भागवती वार्ता श्रवण करें और श्रवण करके जो है उसको अपने जीवन में उतारें। कहते हैं अगर एक शब्द भी आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन कल्याण हो जाता। आप जब भगवत धाम के लिए जाते या यमपुरी में जाते या स्वर्ग में जाते तो वहाँ आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। वहाँ आपकी छाती चौड़ी हो करके आप जाते क्योंकि आपने भागवती वार्ता सुनी है। यही तो बार बार श्री सुखदेव जी महाराज पूछते कि भैया बताओ आपको कोई और संदेह है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि अब मुझे कोई संदेह नहीं है। अब हमने आपके श्री मुख से जो भागवती वार्ता सुनी है उससे हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। तो कल आपको भगवत चर्चा भागवत की कथा आपको सुनाई जाएगी। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है।
2 बार भगवान का नाम लें, तत्पश्चात आरती हेलो, करेंगे हेलो, और हेलो, भागवत भगवान हेलो, की कृपा आपको मिलती रहेगी। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। सीताराम 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 राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम गाइए सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम श्री राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आज की कथा वैसे महात्म्य बहुत बड़ा है। इस कथा को जितना कहा जाए उतना कम है। आज आपके गांव में जो घटना घटी उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए और लेट होने के बाद भी संक्षिप्त रूप में इसका शुरुआत की है। लेकिन कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे तोता दे उड़ाए। सार सार तो महाराज ने आपको बता दिया कि भागवत सुनने से क्या मिलता है। काम अर्थ जो भी आपका चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म मोक्ष ये सारे मिलते हैं, ये बता दिया। कल आपकी कथा में सुनाएंगे महाराज कुंती चरित्र, और कुंती चरित्र के साथ में सुखदेव और परीक्षित का मिलन होगा। परीक्षित को बताया जाएगा, सुखदेव मुनि अभी बता रहे थे ना कि एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा है। देवता हीरे को ले जाना चाहते हैं, ये भागवत हीरा है, और मानव जाति के लिए वो टुकड़ा छोड़ के जाना चाहते हैं जो कांच का है। लेकिन हमें तो हीरा ग्रहण करना है।
और इसीलिए हम यहाँ उपस्थित होते हैं। तो सुखदेव जी का और सुखदेव जो है वो परीक्षित को ज्ञान देंगे और परीक्षित का सारा भय दूर हो जाएगा। 7 दिन में आप सब चरित्र सुनेंगे, सभी अवतारों की कथा सुनेंगे। कुंती एक ऐसा चरित्र है जो कल आपको सुनाया जाएगा। कुंती के पुत्र थे कौन, आपने सुना होगा। कुंती का सबसे पहले पुत्र था सूर्य से कर्ण, और उसके अलावा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 पुत्र थे। माद्री के भी 2 थे और कुंती के थे, लेकिन कुंती भगवान की बुआ थी, श्री कृष्ण की बुआ थी। लेकिन उस कुंती का एक ऐसा चरित्र है दुनिया में, सब भगवान से क्या मांगते हैं, मेरे को बेटा दो। कोई मांगता है मेरे को धन दो, मेरे को सुखी बना दो, मेरे को सब कुछ दे दो, हे भगवान मेरा भला करो, सबका भला करो। लेकिन कुंती एक ऐसी औरत हुई है जिसने भगवान से कहा, हे भगवान मुझे दुख दो, मुझे जितना दुख दे सको उतना दुख दो। क्यों? उसने इसलिए मांगा कि दुख में आदमी भगवान का नाम लेता है, भगवान अब तो तू ही सारा है। सुख में सुमिरन नहीं करता आदमी, इसलिए कुंती ने वो मांगा कि हे भगवान मैं आपको याद रख सकूं, इसलिए मुझे दुख दो। भगवान ने उनको भक्ति दी। कितनी बड़ी बात जो कल आप महाराज श्री के श्रीमुख से सुनेंगे। अभी आरती होगी, आरती के बाद आप प्रसाद लेके अपने घर को जाएंगे। भगवान भागवत भगवान की आरती के बाद ही जाएंगे। और कल से समय के अनुसार, कल से आप वही 2:30 बजे का जो टाइम दिया हुआ है, 2:30 से 5:30 का जो टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में आप आएंगे। और यहाँ आराम से जो और भी हैं सबको लाइए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए दुनिया में जीवन मरण सब चलता रहता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और हम कर कुछ नहीं सकते। हमारे जो वश में होता है उसकी चिंता करनी चाहिए, जो हमारे वश में नहीं होता उसकी कोई चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए भगवान की आरती कीजिए। कल 2:30 बजे समय पर आप यहाँ आ जाइए। और उसके बाद रोज रासलीला भी होगी, रोज भागवत भी होगी, और जैसा प्रोग्राम दिया हुआ है उसी के अनुसार सब कुछ चलेगा। आरती के लिए यजमान यहाँ आ जाए, जो आज के यजमान है आरती के लिए आ जाए। आरती में सभी खड़े हो जाए, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके आए भाई, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके आए यजमान, ऐसे नहीं आए। हेलो 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 हेलो, हाँ यहीं से नीचे से ओम आगे आ जाओ थोड़ा सा। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वश्य प्राणसमुखादग्निरजायतः। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी